Hello guys, welcome to Inspire Classes. I hope all are good. So हम स्टार्ट करते हैं आज पंजाब लेवल का एग्जामिनेशन या पंजाब टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम आज मैथमेटिक्स के वो करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आई नो काफी बच्चों में मैथमेटिक्स का फोबिया है कि हाउ वी कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, हम है ना, बट डोंट वरी, आज हम वो फोबिया दूर करने वाले हैं क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशंस हमारे रिसीव हो सके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज उसे लाइक कर दो, और फीडबैक प्लीज मेरे को फीडबैक भी दिया कीजिए सो दैट मेरे को पता चले कि वाकई में जो मैं वीडियोस लेके आती हूँ, जो आप लोगों के कंसेप्ट लेके आती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं, बेनिफिशियल है या नहीं है। नहीं लाइक अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज पहला सम, बिल्कुल जीरो से करेंगे गाइस, प्लीज ध्यान से समझना। अगर फिर भी किसी को डाउट रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करो कि मैम ये कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट सेशन में फर्स्टली आप लोगों के वो डाउट्स ही क्लियर कर सकूं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7? तो हमें इस तीनों स्टेटमेंट में 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखते हैं कि एक्चुअल में प्लेस वैल्यू है क्या चीज। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब क्या है कि जो डिजिट उन्होंने पूछा वो किस प्लेस पे है। ठीक है, तो जैसे 6271 है, मेरे को पता है कि ये जो 7 है ये मेरा किस प्लेस में है, दिस इज इन वन प्लेस। वंस, टेंस, 100,000 हम ऐसे बोलते हैं, वंस, टेंस, 100,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा प्लेस वैल्यू है 6270, तो यहाँ पे मेरी प्लेस वैल्यू 7 की, ये आपने क्या देखना है, जैसे 6271 है तो यहाँ पे आपकी प्लेस वैल्यू 7 की देखनी है। 7 को एज इट इज लिख लो, उसके बाद जितने डिजिट है 1 है तो एक 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 6 7, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरी प्लेस वैल्यू 7 की देखनी है। 7 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0 लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 7 की, उसके बाद 3 डिजिट है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7 के बाद 3 0 लग जाएगी। तो उन्होंने पूछा क्या है, सम ऑफ, उसने पूछा है कि सम ऑफ 7 इन द प्लेस वैल्यू ऑफ, तो सम इसमें मेरा कितना आया था 70, इसमें आया था 700, और इसमें 7 के बाद 3 डिजिट है तो कितना आ गया 3 0। जब इसको सम करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी सॉरी 7 है, 7770। दिस इज माई आंसर, द ऑप्शन इज डी, दिस इज माई आंसर। मतलब सम किया हमने, तीनों की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया 7770। ओके गाइस, so this is your next question। 0.00056 को हमें डिवाइड करना है, 0.08 विल बी इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने जैसे प्रीवियस जो वीडियो में फ्रैक्शन नंबर का मैंने डिवीजन करना बताया था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये हमारे पास 00056 है ना, तो आप क्या करो, पॉइंट हटा के जितने पॉइंट के बाद डिजिट है, आपको ये तो पता होगा डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 के साथ जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी हम जीरोस लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 जीरोस लगा दी मैंने, पॉइंट हटा दिया। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है डिवीजन करनी है, इजीली अगर हमने डिवीजन करनी है तो हम इस अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में किया हुआ है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, मैंने आपको कल भी बताया था, तो इसमें आप रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो, मतलब अदरवाइज की मतलब ये बनता है। बट आप यहाँ पे क्या करो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, इसके नीचे 100 लगेगा, 100 लगा दो आप ऊपर, नीचे लगा दो आप 8। क्यों लगा दिया ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। अभी 2 0 के साथ 2 0 कट कर दो, ये कट कर दो, 7 8 जा कितना होता है 56, कितनी जीरो थी इसके सामने, ये आप लगा दो। ठीक है, इसकी वैसे कोई वैल्यू है नहीं, तो बचा क्या मेरे पास 7/30। इसको मैं कैसे, 30 का मतलब क्या है, मतलब ऐसे करके मैं इसको पॉइंट दे सकती हूँ। 30 मतलब डेसिमल से पहले 3 डिजिट, 0.007, तो हमारा ये क्या, हमारा ये आंसर आ गया 0.007। तो दिस इज माई आंसर, राइट। सो देयर इज थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, इसका सम करना है, बीच में प्लस का साइन है तीनों के अंदर, मतलब हमें इसका सम करना है। तो इसको सम आप इजीली कर सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट चाहिए।
ठीक है, ये नहीं देखना कि कैसे मर्जी ऐसे करके लिख दो। जैसे आप कई लोग क्या करते हैं, ये चीज कि पता है कि 3 डिजिट है, सीधे सीधे करके लिख दो। नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। तो आपने क्या करना है, हमेशा आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पे है 0.22, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप अपनी तरफ से 0 लगा लो। 2 2 2 4 2 2 2.242 हमारा आंसर आ रहा है 2.242। दिस इज द राइट आंसर। हियर वी गो। एन एंगल इज 34 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आर दोज एंगल विच हैव सम इज 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जिनका जो सम है या तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे मैं देखूंगी 45 प्लस 40, मतलब उनको सम करने के बाद उनका जो आंसर है वो 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि एन एंगल। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कोई भी ट्राइंगल है या कोई भी एंगल, उसके दो एंगल देखें। जैसे फर्स्ट लेट कर लो कि जो फर्स्ट एंगल है मेरा वो कितना है। फर्स्ट एंगल इज x डिग्री। कोई भी फर्स्ट एक एंगल है, क्योंकि मेरे को उन्होंने सिंपल बता दिया कि कोई एंगल है वो 34 डिग्री मोर है, ज्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो मैं मान लेती हूँ कि एक एंगल जो है x डिग्री है 30। देन सेकेंड एंगल अगर मैं लिखूं तो वो कितना है x प्लस 34, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि 34 ज्यादा है, एक एंगल से 34 ज्यादा है। देन लेट बी द इक्वेशन x प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू 90। 90 क्यों लिखा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट। तो x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x यहीं पे रखो, 90 है तो 90 ये 34 इस ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू इधर जाके माइनस का 34 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 2x इज इक्वल टू, जब इसको मैंने माइनस करा तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस करने के बाद 6 और 5, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लो, इसको कट करने के बाद आ गया 28। मतलब एक एंगल मेरे पास कितना आ गया 28 और दूसरा कितना आ गया 28 प्लस 34 कर दो तो कितना आ गया 62 डिग्री, ठीक है। तो माय आंसर इज ऑप्शन बी। गेटिंग गाइस? फिर भी किसी को डाउट हो प्लीज अपने डाउट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करो, सो दैट मेरे को पता चले कि आप लोगों को वाकई में समझ आ रहा है या नहीं। देन मैं इसको दोबारा से आप लोगों को क्लियर करवा सकूं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। उसने बोला कि सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 4 टर्म्स। मतलब इनमें देखो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सम को, जैसे हमारे पास अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम तो हमारे पास टाइम के शॉर्टेज होता है ना, तो उस टाइम हम जरूरी नहीं कि आपने सॉल्व करना, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी इनको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर मेरे पास 12 है, 15, 18 एंड 27, देयर आर 4 नंबर। हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शंस को इन चारों नंबरों से डिवाइड करके देख लो। जो नंबर सबसे मतलब किसी भी नंबर पे, या फिर आप सीधे से, उन्होंने क्या बोला लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, तो आप क्या करो सबसे पहले जैसे 27 या कुछ भी कोई भी एक नंबर ले लो, इनमें से डिवाइड करके देख लो। जिस नंबर पे कोई भी नंबर प्रॉपर डिवाइड हो गया, अभी एक 12 देखो 12 इस नंबर पे डिवाइड होगा नहीं होगा, आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। क्योंकि 9 12 के टेबल पे 9 लास्ट पे 9 डिजिट आता ही नहीं है, सो ये हो ही नहीं सकता। 15 है वो भी नहीं होगा, ठीक है। 18 है वो भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे इवन नंबर है। 15 के टेबल पे भी 9 वाली वैल्यू आती नहीं है, 18 के टेबल पे भी नहीं आती है। तो ऐसे करके आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर 27 नंबर है, जैसे सपोज 27 नंबर को हम आप देख लो करके किसी भी नंबर पे, जैसे 9 8 पे करके देख लो, पीछे 0 है, 0 वाली वैल्यू हमेशा या तो 5 पे चली जाती है ना। हम करके देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, पीछे 7 है। आप ये देखो 9 8 3 0, अगर मैं इसको 27 को आप डिवाइड करके देखो, 27 3 का कितना होता है 81, 81 पे ले जाओ इसको, ये हो गया, ये बच गया। या फिर अगर मैं 4 पे देखूं तो ये बढ़ जाएगा, है ना।
तो 20 पीछे देखो 3 वर्ड आ गया। अगर मैं 7 का टेबल पढ़ के देखूं तो 7 के टेबल में पीछे कभी भी 7 2 14, 3 30 21, 7 4 28, तो पीछे मतलब 3 आ ही नहीं रहा। इट मीन्स ये ऑप्शन भी उस पर नहीं जाएगी, है ना। तो अगर मैं 9720 करके देखती हूँ 27 पे डिवाइड 9720, तो इसको मैंने जैसे किया 9720 को, इसको करके देखते हैं 3 पे 81, तो अगर ये 6 पे चला जाएगा, 0 का 0 लगा दो, मतलब 27 ऐसा नंबर है जो इसको प्रॉपर पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। दिस इज माय ऑप्शन। कई बार ऐसे नंबर होते हैं, कुछ आप क्या करो, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस दे रखी हैं, आपको रूल कोई प्रॉपर वे में नहीं पता चला कि क्या करूं, ठीक है, तो आप क्या करो, या तो फिर इनका सभी का अलग अलग एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज मेथड एलिमिनेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 27 इज दैट नंबर विच इज प्रॉपर डिविजिबल बाय this number 9720. So this is my option. Getting guys? So this is the next question. The measure of the four angle of a quadrilateral is in the ratio. तो हमें एक quadrilateral दे रखा है, quadrilateral के हमें पता है कि उसके 4 साइड्स होती हैं, 4 ही एंगल होते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि quadrilateral का जो सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 4 रेशियोज गिवन कर रखी है। हमें जब आपको ऐसा सम आ जाए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम या कुछ भी, है ना, क्यूब के रिगार्डिंग कुछ, और उन्होंने रेशियो में आपको दिया हो, तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रेशियो में गिवन चीजें होती है उसको आप करना कि इनको आप मान लो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। रेशियो वाली चीज को आप हमेशा x में ले लो, उनको सम तो हम ऑब्वियसली बातें करेंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हम चारों साइड्स को सम करके कितना इक्वल होगा उसका 360 डिग्री, ठीक है। देन इसको ऐड कर दो 8x प्लस 9 17x, 17 प्लस 13 कितना होता है 30x। तो 30x इज इक्वल टू 360। x को यहीं पे रखो, x 30 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू आपको पता है कि इक्वल टू के जब कोई भी वैल्यू मैं इधर से उधर लेके आती हूँ तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन है, बट ये 30 उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 0 से 0 कट, इसको कट करोगे तो 12, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12, ठीक है, नॉट डिग्री। उन्होंने पूछा क्या था, मेजर ऑफ द फोर एंगल ऑफ द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो विच इज द लार्जेस्ट एंगल 13। उन्होंने 13 लार्जेस्ट एंगल का पूछा है, 13x था, तो x की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो 12। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, तो 156 इज माय आंसर। मतलब जो लार्ज एंगल की मेजरमेंट है वो कितनी आ गई 156 डिग्री। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो प्लीज गाइस, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा या किसी के डाउट्स हैं, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर देना। ओके, सो हियर वी गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्सप्रेशन कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को क्या कंप्लीट करें। देखो हमारे पास स्टेटमेंट है 21 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 3, इक्वेशन दे रखी है। अगर हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, बट हमें इसको कंप्लीट करना है, और आप इसके सबसे पहले ऑप्शंस देखो, इस चीज को मैं और क्या लिख सकती हूँ। ये देखो, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, और दोनों में 21 कॉमन आ रहा है ना। इसको मैं अगर मैं 21 को निकाल दूं कॉमन बाहर, अंदर मैं लिख दूं 4 प्लस 3, ये इक्वेशन मैंने बना दी। इसको जब मैं दोबारा ओपन करूंगी, इसका मतलब देखो इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 21 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, प्लस लिख दिया। फिर अभी इस 21 को मेरे को 3 से करना है, 21 इंटू 3। इसके अकॉर्डिंग मेरी यही सेम इक्वेशन बन गई 21 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 3। तो इन्होंने पूछा क्या है, कंप्लीट करनी है स्टेटमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आ गया 4 प्लस 3, ये इक्वेशन है, इंटू 21। दिस इज माई आंसर। आई होप कि सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं गाइस। तो फिर भी अगर किसी को डाउट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज शेयर मी योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/8 ऑफ 168 इंटू 15। हमें एक ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पता होगी, बॉड मास आपने सुना होगा, नो डाउट, बॉड मास। तो ऐसे जब आपको ऐसे सम आते तो हम बॉड मास के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट,
ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ब्रैकेट वाली हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो ये तो हमें करनी नहीं। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। हम इसको करते हैं 3/8, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो 168, तो फिर डिवाइड है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको फाइंड करनी है, आप इसको लिख लो x, ठीक है गाइस। अभी इसको साथ में इसको सॉल्व कर दो, साथ के साथ इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड प्लस 235, तो यहाँ पे 15 था, इसमें इसको कट कर दो, ये 8 कट हो जाएगा, 8 2 16, 8 8 जा 1, 5 3 जा 15। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 × 21 × 3 प्लस x, इसको भी कट कर दो, 9 6 जा और 1, तो ये आ गया 61 प्लस 235, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 9 के साथ किया 189 प्लस x इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो, ये बन गया 296। x को इधर ही छोड़ दो, 296, ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा 189। तो इसको करने के बाद कितना आ गया 189, जब इसको करोगे आप 6 0 तो 106। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 107। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 107। सो दिस इज माय आंसर। आई होप सबको सारे सम समझ आए होंगे, बट प्लीज फिर भी कोई डाउट है प्लीज शेयर योर डाउट्स with me in comment box. Thank you so much guys.